ईथर के कितने मेथड पढ़ाया था मैंने? 3 हो गए थे, राइट। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वन इज फ्रॉम alkene, from alkene with alcohol, अल्कीन से ईथर कैसे बनेगा? अब यहाँ जरा ध्यान ये रखना है कि अगर हमने कोई अल्कीन ले लिया, सबसे पहले मैंने प्रोपीन ले लिया, इस प्रोपीन को अगर मैं अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दूं इन एसिडिक मीडियम H+ के प्रेजेंस में, तो ये अल्कीन जो है ईथर में जाता है। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से ईथर बनाया, बट ये बनाया कैसे इस तरह से ईथर, वो समझ लेते हैं। समझा आपको? अब ये रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले मैकेनिज्म को ध्यान में रखना होगा। मैकेनिज्म में अल्कीन सबसे पहले स्टेट में आएगा, फर्स्ट स्टेट में। अल्कीन को सभी हम H+ से रिएक्ट करा दें। अब H+ आया तो क्या हो जाएगा? ये H+ इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस अटैक किया H+ के ऊपर, यहाँ क्या मिल गया? कार्बोकैटायन। क्या मिल गया? कार्बोकैटायन। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब इसी कार्बोकैटायन पे अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन अगर मैंने ले लिया, इस कार्बोकैटायन को मैंने अगर अल्कोहल से रिएक्ट कराया, अल्कोहल का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा जो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट CH3CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 2 था, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? थर्ड स्टेप में क्या होना चाहिए? जो कैटलिस्ट हमने एसिड का यूज किया था वही यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव, और एसिड कैटलिस्ट निकल गया तो क्या मिला? ईथर। समझा? तो ये रिएक्शन इजी है अगर अपने को समझ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे CH3 ये O, इधर H पॉजिटिव चार्ज विथ वन लोन पेयर, यहाँ R। अब और यही आपका RADS था, ध्यान में रखेंगे। अब होगा क्या कि ये H+ निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? H+ निकल गया, OR बन जाएगा, राइट। और H+ आपका जो एसिड कैटलिस्ट था वो निकल गया। चूंकि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन से होके जा रहा है, तो ये रिएक्शन 3 डिग्री ईथर बनाने के लिए बहुत इजी होगा। 3 डिग्री ईथर अगर हमें बनाना है तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर 3 डिग्री ईथर? बाय यूजिंग अल्कीन एंड अल्कोहल। तो हमें क्या मिलेगा? 3 डिग्री ईथर मिल जाएगा। अब अगर अनदर एग्जांपल है, ये मैकेनिज्म समझा? अनदर एग्जांपल ले लूं। अनदर एग्जांपल से पहले मैकेनिज्म को एक बार फिर से ध्यान देंगे। अल्कीन पे H+ आया, कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन पे अल्कोहल अटैक किया एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्या मिल गया हमें? प्रोटोनेटेड ईथर। H+ को निकाल दिया, क्या मिलेगा? ईथर। समझ में आ रहा है? ना अनदर एग्जांपल इज इस तरह से H+ के प्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे अब जरा R को चेंज कर देते हैं। पहले हम लोग मीथेनॉल ले लेते हैं, राइट। R इज ए जनरल रिएक्शन। फिर यहाँ पे इथेनॉल ले लें। दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं, ये मत सोचना रिएक्टेंट बड़े से मैं रिएजेंट अलग किया तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं कोई साइक्लिक अल्कीन ले लूं स्टूडेंट, इस तरह से इनको भी रिएक्ट करा सकते हैं आप मीथेनॉल इथेनॉल के साथ H+ के साथ। ये रिएक्शन समझ जाएंगे हम। ये समझ में आ रहा है? ये तो मेरा फोर्थ रिएक्शन।
फिफ्थ रिएक्शन मेरा जो है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सवाल ये है कि जो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है ये तो हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था, अब ईथर में भी सेम नेम से पढ़ रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? जब तक डिफरेंस नहीं समझेगा ये रिएक्शन अपने को फायदा नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? अब डिफरेंस ये समझना है, अल्कोहल में क्या किया था आपने? अल्कोहल बनाने के लिए इस टेक्निक में आपने क्या किया था? अल्कीन लिया था, मर्क्यूरिक एसीटेट विद सॉल्वेंट THF एंड वाटर, राइट। सेकेंड स्टेप में NaBH4। यहां जो अल्कोहल में हमने वाटर लिया है तो वाटर क्या कर रहा था? उस मर्क्यूरिक एसीटोड को तोड़ रहा था, राइट। यहां हम अल्कोहल ले लेंगे, क्या ले लेंगे? अल्कोहल। वाटर की जगह पे अगर अल्कोहल लेंगे तो वाटर का OH अटैक कर रहा था, तो यहाँ अल्कोहल का OR अटैक है, और OR अटैक किया तो क्या बन जाएगा? ईथर। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या लिखेंगे? रिएजेंट आपका होगा मर्क्यूरिक एसीटेट, शॉर्टकट में OAC लिख सकते हैं। THF, वहां वाटर लिख रहा था, इधर क्या लिखूंगा मैं? ये समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिए, यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं दोनों में। NaBH4 ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। आगे बढ़ जाए। मर्क्यूरिक एसीटेट ले लिया, OAC, THF, राइट। अल्कोहल ना, क्या होगा? अल्कोहल का ये जो ग्रुप है यहां पे H दे देगा, OR बचेगा, राइट। ये माइनस है और Hg प्लस है, क्या होगा? रिएक्शन मार्कोनिकॉव्स रूल के जैसा ही अप्लाई होगा। अब OR किधर अटैक करेगा? CH के पास। Hg किधर अटैक करेगा? CH2 के पास। रिएक्शन प्रीवियस के जैसा ही है, खाली फर्क क्या है? यहाँ पे RH लिया तो CH3CH OR, इधर CH2 क्या आ जाएगा? HgOAC। समझ में आ रहा है? जब इनको हम NaBH4 के साथ रिड्यूस कर देंगे तो सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन है क्या होगा? सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, रिड्यूस होके इधर H मिल गया। सेकेंड में क्या होगा? फिर ये बॉन्ड तोड़ देंगे, रिड्यूस होके इधर H दे देंगे, क्योंकि NaBH4 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और रिडक्शन में क्या होता है? सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन का सप्लाई कर दे रहे हैं। अब इधर CH3CH, इधर क्या मिल गया? OR, CH3 प्लस मर्क्यूरी प्लस एसिटिक एसिड निकल गया। अब यहाँ पे देखो, ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक एसिड यहाँ पे भी डिपॉजिट हुआ है, मर्क्यूरी सेकेंड स्टेट में निकल गया है, बट प्रोडक्ट क्या मिला आपको? ये समझा आपको? तो बाय यूजिंग मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, एक ही टाइप के दो रिएक्शन, टाइप सेम है ना, फर्क क्या है? वाटर एंड अल्कोहल। समझा? तो हाउ विल यू प्रिपेयर ईथर बाय यूजिंग मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और एक रिएक्शन ऐसा भी है कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल बाय यूजिंग मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अल्कोहल बनाना है तो वाटर, ईथर बनाना है तो अल्कोहल। समझा? अब एग्जांपल, किसी प्रोटीन को अगर हम HgOAC के साथ रिएक्ट करा दें, THF CH3OH, this reaction is also more suitable for preparation of 3 degree alcohol। क्यों? रिएक्शन मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो कर, ये भी 3 डिग्री के लिए सुटेबल है, ये भी 3 डिग्री के लिए सुटेबल है। कैसे? ये अल्कीन ले लिया, इस अल्कीन को अगर हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करा दें, आ जाएगा आंसर। सेकेंड स्टेप रिडक्शन, आंसर आ जाएगा या नहीं?
यहाँ मीथेनॉल ही लिया हुआ। थर्ड एग्जांपल में मैं कोई साइक्लिक अल्कीन ले लूं, साइक्लिक अल्कीन को HCOAC एसीटेट ग्रुप, THF ले रहा हूं, यहाँ पे मैं इथेनॉल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इथेनॉल। समझ में आ रहा आपको? ये भी आंसर आ जाएगा। ये सब रिएक्शंस को हम ध्यान में रखें। तो ये वाले रिएक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं। सेकेंड स्टेप हमारा होगा NaBH4 का। समझ में आ रहा है? सेकेंड स्टेप क्या होगा? NaBH4 which act as a reducing agent। ये सारे रिएक्शन हमें कंप्लीट करने हैं, इजीली कर सकते हैं हम। Now, chemical properties of ether. Chemical properties of ether. Ether की chemical properties, in which first reaction is reaction with cold HI. Reaction with cold HI. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद कोल्ड HI। रिएक्शन विद कोल्ड HI होता क्या है? जब कोई सिमेट्रिक ईथर होगा ROR, इसको HI से रिएक्ट कराएंगे इन अ कोल्ड मीडियम, इन अ कोल्ड मीडियम, तो होगा क्या? ये जो HI है इस सिमेट्रिक ईथर को तोड़ेगा। अब दोनों R सेम होने की वजह से ये बॉन्ड किधर से भी तोड़ सकते हैं हम, क्योंकि दोनों आर क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक। ऐसे केसेस में बॉन्ड अगर मैं यहां से तोड़ दूं तो ये H आएगा यहां पे और I आएगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रोडक्ट क्या मिल जाएगी? RI प्लस H2 प्लस ROH। एक मिला अल्कोहल, दूसरा प्रोडक्ट मिला अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल ऐसा प्रोडक्ट मिल गया आपको। जहां पे H आया तो क्या हो गया? ROH। जहां I आया तो क्या हो गया? RI। यहां पे जो रिएक्शन फेवर होगा किसको फेवर करेगा? SN2। अब डिपेंड करता है कि अल्काइल 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 3 डिग्री। ये ध्यान में रखें। अब यही रिएक्शन इस तरह से ले लिया ROR डैश। क्या ले लिया? ROR डैश। इसको हमने HI से रिएक्ट कराया। किससे रिएक्ट कराया? HI से। जब यहाँ पे कोल्ड मीडियम में रिएक्शंस कराया जाएगा तो अब सवाल ये है, दो R है, दोनों डिफरेंट है। कोई एक हाइयर अल्काइल होगा और कोई लोअर अल्काइल होगा, राइट? मैंने इसको हाइयर माना होगा। अगर ये हाइयर है, हाइयर मतलब कैसा कि अगर इधर मिथाइल है तो इधर इथाइल प्रोपाइल ऐसा कुछ होगा। समझ में आ रहा है? अगर इधर इथाइल है तो इधर क्या होंगे? प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे होंगे। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट बॉन्ड किधर से टूटेगा? सिमेट्रिक था, इजी था। क्यों? किधर से भी तोड़ो प्रोडक्ट सेम आने वाला। अनसिमेट्रिक में हमें ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला ग्रुप है। तो इधर मैंने R डैश को हाइयर अल्काइल माना हुआ है। अब जब R डैश हाइयर अल्काइल है तो बॉन्ड किधर से टूटेगा? पहला क्वेश्चन कि ये जो ऑक्सीजन के बॉन्ड है ये टूटेंगे कहां से? तो हाइयर अल्काइल के केस में हमेशा आपको हाइयर अल्कोहल मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? हाइयर अल्कोहल। अब अगर हाइयर अल्कोहल मिलेगा तो बॉन्ड किधर से टूटना चाहिए? ये जो O है किधर जाना चाहिए? R डैश के पास। तो इधर आया H और यहाँ पे आ गया I। स्मॉल ग्रुप के पास न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। I इज अ नेगेटिव ना, H इज अ पॉजिटिव, तो ये I क्या होगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अगर स्मॉल अल्काइल के पास जा रहा है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा? SN1 या SN2? SN2। समझा? ये प्रोडक्ट समझ में आ गया? तीसरा ऐसा रिएक्शन ले रहे हैं हम ROR डैश।
ये R डैश एक ऐसा अल्काइल ग्रुप माना है जो या तो 3 डिग्री अल्काइल होगा या फिर इस अल्काइल की स्टेबिलिटी सिमिलर लाइक एज 3 डिग्री और स्टेबिलिटी हायर देन 3 डिग्री, या तो 3 डिग्री के जैसा या तो उससे भी ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा कब होता है? जब वहां कोई रेजोनेंस हो। क्या हो? रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? तो अब ये ध्यान में रखना है कि R डैश क्या है, और हमने इसको माना हुआ है। क्या माना हुआ है? कि ऐसा कोई ग्रुप है। अब यहां माना इसलिए है कि अगर एग्जाम में आपको कोई टर्सरी दे दिया, कोई बेंजाइल दे दिया, कोई अलाइलिक दे दिया, या कोई ऐसा ग्रुप दे दिया जहां रेजोनेंस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कंसीडर करेंगे? तो ये ध्यान में रखेंगे, हमने भी यहाँ पे ऐसा ही लिया हुआ, राइट? जब कोल्ड मीडियम ले लेंगे तो अब हमें पता है मोस्ट स्टेबल के पास अगर न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? SN1। अब मोस्ट स्टेबल कौन सा माना हुआ है? R डैश इज अ हेवियर अल्काइल टर्सरी। तो अब यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा। अब ये R डैश क्या बना लेगा? I के साथ बॉन्ड, और ये जो R है वो अल्कोहल। तो यहां मिल गया ये अल्काइल हैलाइड। क्या मिल गया? अल्काइल हैलाइड। और क्या मिला? अल्कोहल। समझा आपको? अब ये 3 रिएक्शन में ये इजी था, ये दोनों को समझना है। दोनों में एक बार फिर से, अगर कोई हेवियर अल्काइल है बट टर्सरी नहीं हो, समझ में आ रहा है, या उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री के जैसा नहीं हो, तो ऐसे केसेस में हाइयर अल्काइल ग्रुप क्या बना लेंगे? अल्कोहल। क्या बना लेंगे? अल्कोहल। पर अगर कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप आए जिनकी स्टेबिलिटी टर्सरी के जैसा, टर्सरी ब्यूटाइल या रेजोनेंस, समझ में आ रहा है, ऐसे केसेस में ये अल्काइल SN1 शो करेगा, और SN1 शो करके क्या देगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और अल्कोहल मिल जाएगा। ये समझा? अब इन्हीं का मैकेनिज्म भी कर ले, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये रिएक्शन एक एक पार्ट हमने डिस्कस किया होगा स्टूडेंट, और ये पूरे ईथर में ना, ये और विलियमसन सिंथेसिस दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हर रिएक्शन इजी है, कुछ नहीं है उन रिएक्शंस में। यही दोनों रिएक्शंस को अपने को अच्छे से समझना है। ये दोनों समझा मतलब पूरा ईथर समझ गया। स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे? HI लेंगे। तो HI क्या करता है? H प्लस प्लस I माइनस, राइट? अब ये जो HI है ना, ईथर पे अटैक करेगा। हमने अनसिमेट्रिक ले लिया। जब H प्लस अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा? प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर, राइट? और ये कोई भी मैकेनिज्म हो, चाहे सेकेंड स्टेप के, सेकेंड एग्जांपल के लिए बात करूं या थर्ड, पहला स्टेप सबके लिए सेम होगा, फर्स्ट स्टेप दोनों के लिए सेम होगा। यदि माय पॉइंट। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेप ये मान लेंगे कि अगर हाइयर अल्काइल ग्रुप होगा तब क्या होगा? इफ लार्जर अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट। मतलब टर्सरी की बात नहीं हो रही, यहां टर्सरी की बात नहीं हो रही। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? इस तरह से है। अब ये जो मेरा 3 डिग्री है, ये क्या है? लार्जर अल्काइल ग्रुप है, राइट? या हैवियर है। ऐसे केसेस में ये जो बॉन्ड टूटेगा ना इधर, तो अब ये रिएक्शन में I माइनस जो है ये अटैक करेगा, और ये रिएक्शन हो गया SN2 के जैसा। तो मुझे मिल गया RI प्लस R डैश OH। पर यही सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है सबके लिए, ये सेकेंड स्टेप किसके लिए? इन रिएक्शंस के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ये मैं सोच रहा हूं यहां भी सेकेंड लिखा तो इधर भी सेकेंड क्यों, पर कंडीशन अलग है। इफ any 3 degree alkyl or stability similar like as
3 डिग्री। समझ में आ रहा है? या तो 3 डिग्री हो या स्टेबिलिटी उसके जैसा हो या उससे ज्यादा हो, उससे कम नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे केसेस में क्या होगा, ROR डैश, और इसी को मैंने 3 डिग्री के जैसा माना हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से अब होगा क्या, अब R डैश अगर आपका 3 डिग्री के जैसा है तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर ROH मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, R डैश पॉजिटिव चार्ज, जो हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, या ऐसा कार्बोकेटायन जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जो क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस। यहाँ कार्बोकेटायन बनाया था क्या, ये वाले में नहीं, क्यों, SN2 फेवर हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन। अब यही कार्बोकेटायन स्टूडेंट आपका अटैक करेगा किसके साथ, I माइनस के साथ, और क्या बन जाएगा, R डैश I। ये समझा या नहीं? तो ये है मैकेनिज्म। क्या है, मैकेनिज्म। पहले समझ लेंगे, फर्स्ट स्टेप इनके लिए भी सेम है, उनके लिए भी सेम है। पहले स्टेप में H प्लस अटैक किया, प्रोटोनेटेड ईथर बना। सेकेंड स्टेप ऐसा होगा, अब सेकेंड स्टेप में 2 केसेस बन सकते हैं। 2 केसेस क्यों, कि अगर कोई हेवियर अल्काइल ग्रुप हो या कोई 3 डिग्री हो, तो क्या दोनों के लिए मैकेनिज्म सेम होगा, नहीं। अब यहाँ लार्जर अल्काइल ग्रुप माना है, तो अब ये ग्रुप टूट जाएगा, ये R जैसे ही आएगा तो I माइनस इसके ऊपर अटैक कर लेगा। समझ में आया, I माइनस ये स्मॉलर अल्काइल होने के रीजन से ये इसके ऊपर अटैक किया और ये अल्कोहल बना दिया। तो लार्जर अल्काइल ग्रुप क्या बनाया है, अल्कोहल। समझ में आ रहा है या नहीं? और ये अगर 3 डिग्री है तो ये क्या होगा, बॉन्ड ऐसा टूटेगा कि स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर से टूट गया, R डैश 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया, जिसके ऊपर आपका ये I माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, RH। तो ये मैकेनिज्म है। और अगर ये मैकेनिज्म है तो कुछ मैं एग्जांपल लिखूंगा और उम्मीद ये रहेगा कि आपको सारे एग्जांपल आ जाएंगे। सबसे पहले एकदम सिंपल वाला एग्जांपल, डाइमिथाइल ईथर रिएक्शन विद HI इन अ कोल्ड मीडियम, प्रोडक्ट क्या हो। सेकेंड, इथाइल मिथाइल ईथर रिएक्शन विद HBr, जैसे HI का रिएक्शन होगा वैसे ही HBr का भी होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड लाइन में आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर ले लिया है, HI या HBr ले लिया है, तो आंसर क्या है, समझ में आ रहा है आपको? इधर अगर मैंने एक आइसो ले लिया है और एक टर्सरी ले लेता हूं, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इधर फिफ्थ रिएक्शन में एक फिनाइल है, दूसरा मिथाइल है, OCH3, HI HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको? 6 रिएक्शन में यहाँ पे हमने बेंजाइल लिया हुआ है, बेंजाइल के साथ हमने इथाइल या मिथाइल जो भी ले लो आप, HI के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगा। 7th वन में यहाँ पे 2 फिनाइल ले लें हम और दोनों फिनाइल को हम HI से रिएक्ट करा दें तो क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको? रिएक्शन समझ में आ रहे हैं या नहीं? सारे रिएक्शन अपने को कंप्लीट करने हैं। यहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इधर इस तरह से, ये कौन सा अल्काइल है, बोलो जरा, अलाइलिक है। अलाइलिक को यही कोल्ड मीडियम, कोल्ड मीडियम में आंसर क्या आएगा, समझ में आ रहा है आपको? ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये, अलाइलिक। 2 डिग्री अलाइलिक, 1 डिग्री अलाइलिक, दोनों में कौन सा स्टेबल, 2 डिग्री। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है? ये सब रिएक्शन समझ में आ रहे हैं?
यही सब घुमाया जाएगा, पर बाकी कुछ नहीं, कुछ सोचने का ही नहीं। ये लिखना स्टार्ट कर दो चाहिए तो। बहुत सारे रिएक्शन दे दिए हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, सब में कॉन्सेप्ट अलग ही है, अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। इतना करो, इतने कंप्लीट करें। अगर यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये कौन से रिएक्शंस को फेवर करेगा? इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिएक्शन किसको फेवर कर रहा है, SN1 या SN2? SN1। तो ये बॉन्ड यहां से ही तोड़ना भी है, रीजन ये बेंजाइल है, और बेंजाइल कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन मीथाइल, तो ये SN1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? SN वाले कौन कौन से हैं? ये भी SN1 है, ये क्या होगा? SN2। समझ में आ रहा है? क्योंकि मिथाइल पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये SN2 हो गया, बट इधर SN1। इधर यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ से बॉन्ड टूट सकता है, ना तो इधर से टूट सकता है। फिनाइल नाइदर SN1 नॉर SN2। अब इधर जरा ध्यान देते हैं, 8th वाले में, 8th वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है जरा बताओ। 8th वाले में ये अलाइलिक है, अगर मैं बॉन्ड में यहाँ से तोड़ दूंगा, अलाइलिक कार्बोकेटायन है, अलाइलिक आर स्टेबल, वाई स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Br न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बन जाएंगे? अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर बॉन्ड इधर से टूटेगा, अब फिर से यहाँ ध्यान देना, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? SN1। अब ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ से तोड़ूं तो ये कौन सा डिग्री होगा? 2 डिग्री अलाइलिक। कौन सा डिग्री? 2 डिग्री अलाइलिक। एंड 2 डिग्री अलाइलिक जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ये हेलोअरिन्स के एमसीक्यू सॉल्विंग में बताया हुआ है। यहाँ पे रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान में रखिए। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा रिएक्शन? SN1। इधर क्या दिख रहा है? सेकेंडरी, ये 2 डिग्री है, और ये क्या है? 3 डिग्री। बॉन्ड कैसा टूट जाएगा? तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? SN1। इधर बात करें तो as we know फिनाइल कुछ भी नहीं देगा, ये क्या हो जाएंगे? SN1। समझ में आ रहा है? इधर भी कौन सा ग्रुप? अलाइलिक। कौन सा ग्रुप? अलाइलिक। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे भी अलाइलिक, दोनों साइक्लिक रिंग ही है, बट यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई डिकॉन्जुगेशन नहीं है, ये भी बॉन्ड इधर से टूट जाएगा, ये भी SN1। इधर दोनों साइक्लिक रिंग है, दोनों सेम है। अब यहाँ सिमेट्रिक का केस आ गया। पहला वाला एग्जांपल,
और सिमेट्री की केस में किसी भी एक को अल्कोहल बना दो और एक को क्या बना दो। अब यहाँ आप चाहे इधर से तोड़ो या इधर से तोड़ो, आंसर सेम। इधर एलाइलिक है और ये 5 मेंबर रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, SN। समझ में आ रहा है आपको, ये कौन सा रिएक्शन होगा, समझा आपको, ये ध्यान में। तो ये पूरे टाइप बता दिए, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा ये बता दिया है, तो इजीली आंसर लिख सकते हैं, पूरा आंसर आ जाएगा आपको, ये लिखना है।